नमस्कार फ्रेंड्स। फिर से एक बार आज आप सभी दोस्तों के सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दोस्तों बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन बहुत अच्छा एक टॉपिक बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसके बारे में आज बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने आया हूँ। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन क्या है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन का कार्य क्या है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये सारी बातें आज बहुत अच्छी तरह से शॉर्टली मैं आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पूरे क्वेश्चन की पूरा एक्सप्लेनेशन की अच्छी समझ आपके अंदर आ जाए और एग्जामिनेशन में आज आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। तो दोस्तों शुरू करता हूँ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। दोस्तों हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन का टॉपिक जो उसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन आर हीम प्रोटीन्स दैट एक्ट्स एज ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन। यानी कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों मूलतः तो हीम का एक प्रोटीन है, जिसमें जो बीच में मेन जो यूनिट आता है उसको हीम प्रोटीन बोलते हैं। 4 नाइट्रोजन के साथ उसका जो एक ग्लोबिन होता है, एक सर्कल होता है, उसको हम हीम प्रोटीन बोलते हैं। तो ये दोनों जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स के हिसाब से काम करते हैं। दोस्तों सेकेंड पॉइंट इज दैट द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस between the two lies in the fact that hemoglobin is found all over the body and myoglobin is found only in muscles tissue। तो दोस्तों दोनों के बीच का सबसे महत्वपूर्ण जो डिफरेंस है दैट इज हीमोग्लोबिन बॉडी के सभी पार्ट्स में पूरी बॉडी में दिखता है और मायोग्लोबिन जो है वो सिर्फ मसल्स जो हमारे हैं, स्नायु जिसको हम बोलते हैं, उसके टिश्यूज के अंदर हमें पाया जाता है। देन द थर्ड पॉइंट इज दैट क्वेश्चन व्हाट इज हीमोग्लोबिन। अगर हम हीमोग्लोबिन को डिफाइन करना चाहे तो किस तरह से वी कैन डिफाइन। दोस्तों हीमोग्लोबिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन विच फाउंड इन द आरबीसीज, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो है उसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन के रूप में पाया जाता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द एंटायर बॉडी। यानी कि ये जो रेड ब्लड सेल्स जो है यही तो है जो हमारी बॉडी के अंदर लंग्स यानी कि फेफड़े जो हम बोलते हैं, हमारे फेफसा जो बोलते हैं फेफड़ों, तो फेफड़ों में से पूरी जो एंटायर बॉडी है वहाँ तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का कार्य मेन हीमोग्लोबिन का है। यानी कि बॉडी के हर पार्ट के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम हीमोग्लोबिन करता है। इट इज़ अ टेट्रामेरिक प्रोटीन मेड अप ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट्स। यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाला हूँ, उस स्ट्रक्चर के अंदर हीमोग्लोबिन टेट्रामेरिक प्रोटीन है। ये अल्फा और बीटा ये 2 टाइप के जो सब यूनिट होते हैं उसमें से बना हुआ टेट्रामेरिक प्रोटीन कहा जाता है। ईच ऑफ द 4 चेन, यानी कि ये जो टेट्रामेरिक है चारों चेन जो है इज एसोसिएटेड विथ एन आयरन और हीम ग्रुप। मैंने जो बोला ना कि बीच में हीम ग्रुप होता है, आयरन के साथ 4 नाइट्रोजन वाला जो ये ग्रुप है उसको हीम ग्रुप भी हम बोलते हैं। तो उसके साथ एसोसिएटेड विच बाइंड्स विथ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ईच, यानी कि हर एक ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ बाइंड होता है। दोस्तों अगर मायोग्लोबिन की बात करूं तो मायोग्लोबिन इज अ ग्लोब्यूलर
प्रोटीन, ये भी हीमोग्लोबिन की तरह ग्लोब्यूलर प्रोटीन ही है। और उसको हम कहाँ पाते हैं? तो उसको पाया जाता है इन मसल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल सेल्स। यानी कि हीमोग्लोबिन का जो मेन कार्य है, उसका रोल है, वो फेफड़ों में से ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाना होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम। वेरेस मायोग्लोबिन का जो मेन काम क्या है, तो मसल्स जो होते हैं उस मसल्स के अंदर ऑक्सीजन का स्टोरेज करना, क्योंकि ऑक्सीजन का स्टोरेज मसल्स के अंदर करता है, तो जब भी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ये स्टोर में से ऑक्सीजन वहाँ पहुँचाने का काम मायोग्लोबिन करता है। दिस स्टोर्ड ऑक्सीजन इज लेटर यूज्ड अप बाय अस वाइल डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। यानी कि ह्यूमन बॉडी, हम जब कोई दूसरा कार्य करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो उस वक़्त ये स्टोर्ड ऑक्सीजन जो होता है उसमें से ऑक्सीजन का यूज़ होता है। तो मायोग्लोबिन ऑक्सीजन का स्टोरेज करने का काम करता है। इट इज़ अ मोनोमेरिक प्रोटीन मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब यूनिट। यानी कि हीमोग्लोबिन 4 यूनिट में से बना हुआ, 4 सब यूनिट में से बना हुआ एक टेट्रामरिक प्रोटीन था, जबकि मायोग्लोबिन जो है वो उसी प्रोटीन का मोनोमरिक प्रोटीन है। एक ही, सिर्फ ओनली वन सब यूनिट का मोनोमेरिक प्रोटीन है। उसके बाद अगर बात करूं तो मायोग्लोबिन हैज़ अ हायर बाइंडिंग एफिनिटी देन हीमोग्लोबिन टॉवर्ड्स ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन के साथ उसकी एफिनिटी जो है वो हीमोग्लोबिन से मायोग्लोबिन की ज़्यादा है, बिकॉज मायोग्लोबिन टेंड्स टू कीप ऑक्सीजन इन एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 विच स्टेबिलाइज इट। यानी कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 बरकरार रखने का काम मायोग्लोबिन करता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से मायोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के प्रति वो हीमोग्लोबिन से थोड़ी ज़्यादा है। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो दोस्तों स्ट्रक्चर के अंदर हीमोग्लोबिन जो है, ये हीमोग्लोबिन पूरा मैंने यहाँ पूरी स्क्रीन के ऊपर बताने का प्रयास किया है। तो ये 4 सब यूनिट जो मैंने डिस्कस किए प्रीवियस स्लाइड में, वो मोनोमेरिक 4 प्रोटीन का एक पूरा यूनिट जो बनता है चारों सब यूनिट में से, वो टेट्रामरिक प्रोटीन, यानी कि बीटा चेन, तो यहाँ पर बीटा चेन 2, अल्फा चेन 2, तो ये 2 अल्फा की चेन, 2 बीटा की चेन, इस हिसाब से 4 चेन यानी 4 सब यूनिट कंबाइंड गेट टुगेदर एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद टेट्रामेरिक जो फॉर्म होता है, इस तरह से ये एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट और ये चौथा यूनिट, और ये चारों हीम ग्रुप से यहाँ पर इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंडिंग होता है। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है, जिसमें Fe+2 के रूप में यहाँ पर हीम ग्रुप के अंदर सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल हमें मिलता है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। दोस्तों उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये 4 सब यूनिट जो है, बीटा चेन 2, अल्फा चेन 2, तो ये पूरा जो मॉलिक्यूल है 4 सब यूनिट में से हीम ग्रुप के साथ ये चारों यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इसी तरह से ये हीम ग्रुप के साथ पूरा टेट्रामेरिक फॉर्म में पाया जाता है। तो दिस इज द गुड स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। उसके बाद अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन। सॉरी, यहाँ इट इज़ बाय मिस्टेक हीमोग्लोबिन लिखा है, बट इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन। यहाँ देखिए दोस्तों, ब्लू कलर का सिर्फ एक ही सब यूनिट यहाँ पर पाया जाता है, यानी कि इस तरह का C+CH NH CH+N। तो इस तरह का जो 4 पूरा जो ये हीमोग्लोबिन के जैसा एक स्ट्रक्चर बनता है, उसमें एक ही मोनोमेरिक
किसी एक प्रकार का ही यहाँ पर पाया जाता है, जिसको हम मोनोमर प्रोटीन भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दोनों टाइप का, इस टाइप का जो हमारी बॉडी सेल में जिसका पिक्चराइज इस तरह से होता है वो, और केमिकली ये स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन। ठीक है। अब इसके बाद अगर दोस्तों बात करें तो मायोग्लोबिन वर्सेस हीमोग्लोबिन का डिफरेंस कभी कभी आपको एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। whenever just you are asked a question that give the difference between hemoglobin and myoglobin, then you can answer। आप आंसर में लिख सकते हैं मायोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सब यूनिट, whereas hemoglobin has 4 different globin groups। ये एक ही ग्लोबिन ग्रुप है, मोनोमर है, और इसको हम बोलते हैं टेट्रामर। देन सेकेंड डिफरेंस इज मायोग्लोबिन हैज़ अ हायर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ उसकी जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की कंपेयर में वो बहुत ज़्यादा है, जबकि हीमोग्लोबिन हैज़ लेस एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन व्हेन कंपेयर टू मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन की कंपैरिजन से हिसाब से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत कम है। थर्ड डिफरेंस इज मायोग्लोबिन एक्ट्स एज अ स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन स्टोरेज का काम करता है, वेरेस हीमोग्लोबिन प्लेज अ रोल इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, यानी कि फेफड़ों में से पूरा ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन पूरी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन करता है। लास्ट पॉइंट इज दैट मायोग्लोबिन डजंट हैव कंपैरेटिव बाइंडिंग विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कंपैरेटिव बाइंडिंग नहीं करता है, જ્યારે हीमोग्लोबिन हैज़ अ कंपैरेटिव बाइंडिंग विथ ऑक्सीजन, यानी कि कोऑपरेटिव बाइंडिंग करता है ऑक्सीजन के साथ। तो ये चार जो डिफरेंस मेन डिफरेंस है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके पास अन्य जितने भी ग्रुप हैं उसमें बहुत बहुत लाइक करवाना मत भूलिए, सभी ग्रुपों में शेयर करना भी मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, ताकि मेरे हर वीडियो आपके साथ आप तक पहुंचा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए धन्यवाद।